सरकार आज क्यों कर रही है? जात नहीं बटी है भैया, अब खून काटब तो यक्के हुई है, मगर यहाँ कोई से झगड़ा लड़ाई नहीं होता सब। दादी जैसे यहाँ पे बुलडोजर चल जाएगा, जब ये पूरा ध्वस्तीकरण हो जाएगा तो आप लोग यहाँ से कहाँ जाओ? कहीं कोई सहारा नहीं भैया, कहाँ जाए हम लोग बताओ। हम लोग का कहीं कोई सहारा नहीं, हम लोग किस मुसीबत में हैं। 1 महीने से हम लोग जैसा काट रहे हैं, हम ही लोग का दिल जानता है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। मोदी जी से, योगी जी से यही कहना है कि आप ऐसा ना करिए। हाँ, और हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सबके यहाँ पे कारोबार सबके ख़राब चल रहे हैं इस वक्त पे। समझ लीजिए हमारे आगे कोई नहीं है कमाने वाला। समझ लीजिए एक आदमी है, वो भी बीमार रहता है, वो ये समझ लो। हम कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं? हम लोग तो रोड पे आ गए हैं, समझ लीजिए। दादी कितने वर्ष से या कितनी पीढ़ी से आप लोग यहाँ पे रह रहे हो? हम लोग 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, और हमारी दर पीढ़ी गुजर गई है, उसके 60 साल से तो हम ही लोग रह रहे हैं। हम लोग बताइए कहाँ जाए, रोड पे आ जाए। हाई कोर्ट ने वहाँ एक नया जेल कहीं बन बाबू सर, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि उधर जेल के साइड एक जंगल एरिया, उधर आपको रहने के लिए दे रहा है, उधर 5 लाख रुपए भी ले रहा है। तो मतलब अपना घर छोड़ के वहाँ पे रहना एक अवैध कब्जा है आपके नाम पे, ये बताइए आप लोग। ये अवैध कब्जा अगर होता तो हम लोग से बिजली का बिल लिया जाता है, पानी का टैक्स लिया जाता है, हाउस टैक्स लिया जाता है, हाँ, और राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, अगर ये सब कुछ है। और जब ऐसा था तो क्यों हम लोगों को पानी दिया गया, क्यों लाइट दी गई यहाँ पे, क्यों हम लोगों को यहाँ पे बसाया गया? अगर ऐसी कोई बात होती तो पहले से ये कह दिया जाता कि यहाँ ये बस्ती में कोई नहीं रहेगा, मकान नहीं बनेंगे यहाँ पे, आप लोग कहीं भी अपने जाइए, कहीं भी बनाइए। हाँ, हम लोग तो अपनी जानिब से सभी कुछ दे रहे हैं, कौन सी चीज़ नहीं दे रहे हैं। आपने आधार मांगा, आधार दिया। हम लोग पूछते रहे कि ये बताइए, नोटिस देने वालों से कहा भैया बताइए किस चीज़ की नोटिस दे रहे हैं, तो वो यही कहते रहे कि अरे वो सर्वे हो रहा है, अरे वो सर्वे हो रहा है, झूठ बोल के। हाँ, वो मतलब सर्वे हो रहा है, माता जी ये सर्वे हो रहा है, हम लोग ऐसे ही मतलब ले रहे हैं। पहले तो आए शुरू में, पहले सबके नाम लिख के ले गए, आधार कार्ड मतलब आधार कार्ड ले गए, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो कापी सबके वो लेके गए। और जब नोटिस देने आए तो हम लोग यही पूछते हैं भैया बता तो दीजिए किस चीज़ की नोटिस है। बताया नहीं रहा था, कोई भी नहीं बताई से। पूछते रहे मगर नहीं बताया उन लोगों ने। अब बताइए हम लोग करें तो क्या करें? हमारे ये बच्चे, लड़की जवान बहू है, हम कहाँ बैठ जाए? रोड पे बैठ जाए जाके हैं? आंटी, योगी सरकार से अभी तक आपकी ये क्या लगता है आपको, योगी सरकार खुद कर रही है या छोटे छोटे अधिकारी कर रहे हैं? योगी सरकार तो नहीं कर सकती ऐसा, या फिर अगर योगी सरकार अगर इस तरीके से करती है तो आप, हमारे विनती है उनसे योगी सरकार से तो कि ऐसा ना करिए, किसी के घर ना उजाड़िए, किसी की बस्ती ना उजाड़िए। बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे हम सब लोग, हम कहाँ जाएंगे ये बताइए। हमें आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी के जो है घर बार ना उजाड़िए, किसी के बच्चों को ना उजाड़िए। पढ़ाई लिखाई यहाँ बर्बाद हुई जा रही है, जब से ऐसा हुआ है पढ़ाई लिखाई बच्चों की नहीं हो पा रही है। हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें बताइए? हम लोग का कोई दूसरा सहारा नहीं है। भाई सरकार गलत कर रही है, बहुत गलत कर रही है, ऐसा गलत नहीं कर रही है, ये बहुत ही गलत कर रही है सरकार। ये बताइए हम लोग कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए, 52 साल में हमारे पिताजी को यहाँ हो गए रहते हुए। 12 मड़िये थी जब यहाँ पे कब्जा, वो जहाँ पे बस्ती बसनी चालू हुई थी, 12 मड़िये थी तो बस्ती बसी यहाँ पे, सारी सुविधाएं सरकार ने हम लोगों को दी। आए इतने इतने गड्ढे, इतना पानी भरा रहता था यहाँ पे, तो सपने निकलते थे रात रात, भेड़िया लकड़ बग्घा बच्चे खाए हम लोगों के घर के। जंगल टाइप का था पूरा, लकड़ बग्घे ने बच्चे खाए रात भर यहाँ पे, रात भर लकड़ बग्घा बच्चे खाता था, रात रात लगाते थे, दिन में काम करते थे, दिन में काम करते थे। और प्लस एक बात ये बताइए, हम ये सवाल करना चाहते हैं कि जब ये बताइए हम लोग अवैध बस्ती में रह रहे थे तो हमको सुविधा क्यों दी थी सरकार ने? आए राशन कार्ड क्यों दिए, यहाँ पे पैन कार्ड क्यों दिए, राशन कार्ड वो पहचान पत्र क्यों दिए, जी बताइए। आए वोटर आईडी में नाम क्यों दिया, वोटे क्यों पड़े यहाँ पे, असेसमेंट क्यों पास करे? ये मकान जो है एक दिन में पक्का बन जाएगा, एक मड़ैया होना 4 दिन लगते हैं। आए जब पक्के मकान बन रहे थे तो सरकार उस टाइम रोकना चाहिए था कि भाई पक्के ना बनाइए यहाँ पे। उस समय वोट लेने के चक्कर में आपका पहचान पत्र बनवा रहे हो, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो इससे पक्के मकान क्यों बनने दिए, इसका जवाब दीजिए। पक्के मकान क्यों बनने दिए? और पहला जो कॉलोनी दे रहे हैं 5.5 लाख रुपए आदमी, गरीब आदमी किस्त भर पाएगा कोई? किसी की सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं ना, जो वहाँ पे 50 तनख्वाह आ रही है तो 10,000 कोई बड़ी बात नहीं ना हमारे लिए। जैसे भैया जी, अगर यहाँ का अगर एक समय आएगा जब टूट जाएगा तो आप लोगों का कहीं रहने का ठिकाना, किसी का ठिकाना नहीं ना हम लोगों का। पूरी जिंदगी तो कमा के यहीं लगाइए, कहाँ ठिकाना बनाएंगे? जो कमाया यहीं लगाते चले गए।
और हम लोग रहेंगे इसी जगह के ऊपर, चाहे जो कुछ हो इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए। हमारा कहना है गोली मारें तो काम खत्म करें, ना होंगे ना कोई बात बढ़ेगी। भाई हम रहेंगे तो इसी जगह पर रहेंगे, हमारा धंधा यहीं, कारोबार यहीं, पैदा यहीं हुए, बड़े यहीं हुए। हम बाकी नई जगह पे जाकर धंधा कहाँ करवाएं, कैसे किस्त देंगे सरकार को? 300, 400, 200 कमाने वाले आदमी किस्त कहाँ से देंगे लगे? आप खुद ही सोचिए दिमाग से जरा। सरकारी चीज नहीं सोच रही, इतना गरीब आदमी है, कहाँ जाएगी इतनी गरीब जनता? और तो इतनी सुविधाएं आप लोग ना देते हमको। हमारे घर वाले शुरू में आए थे तो भाई हम लोग को बाहर व्यवस्था करके जाते। अब बताइए इतनी व्यवस्था हम लोग यहाँ करके गए हैं, अब हम लोग बताइए अपना खर्चा चलाएंगे, अपने रहने का ठिकाना बनावे। क्या लगता है आपको, योगी सरकार खुद कर रही है या उनके अधिकारी छोटे छोटे कर रहे हैं? हमको तो सकता है खुद ही करवा रहे हैं, सरकार करवा रही है। जो कि उस दिन कहा कि 5 आदमी हमारे गए वहाँ पे कहने के लिए, तो वहाँ पे जानते हो जवाब क्या दिया कि आप लोग नाली के कीड़े हो, आप लोग गटर में रहने लायक हो। हाँ ऐसा बोला, गटर में रहने लायक हो। तो बताइए यहाँ पे हम लोग इंसान है, गटर में रहने लायक है? आपको लगती है ऐसी बस्ती हम लोग गटर में रहने लायक हैं? भैया ये नाली के कीड़े, तो वोट लेने के वक्त आप क्या मेहमान बन जाते हैं? अच्छा लगता है क्या? जैसे सबका अधिकार है, ऐसे सबका अधिकार होता है, हर एक अपने मतलब वे निस्वार्थ भाव से सब लोग रहते हैं। ये रोड बनाया अभी ज्यादा नहीं, इंटरलॉकिंग रोड बने हुए, रोड बन रही थी, ये भी सरकार के खजाने से बनी है। यहाँ पे इतनी सुविधा सरकार ने दी हम लोगों को। और जब लकड़ बग्गे बच्चे खाता था, डीपी वाला ने लाइट लगवाई अकबर नगर के अंदर, मल्लियों पे लाइट लगी थी, मल्लियों पे लाइट लगवाई। और वो जब आग लगी थी तो वीर बहादुर मंत्री थे, हमारे पिताजी बताते थे, उन्होंने यहाँ पे लाइट वो दिया, मोरंग बालू गिट्टी, क्या आप लोग पक्का बनवा के रहिए। तो सरकार ने इतनी सुविधाएं क्यों दी थी? सरकार को भगाना चाहिए था हम लोगों को यहाँ से। तो उस टाइम हमारे घर वाले आगे भाई व्यवस्था करते, यहाँ के सारे ना रहते बिल्कुल। उस टाइम तो ये पढ़ रही थी, धीरे पक्का बना, सरकार क्यों ना बोली? आप उसको आवाज बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जगह पे 10 साल आदमी रह लेवे, वो जगह से खाली नहीं करा सकते। तो हम लोग को 52 साल सरकार का कौन सा अधिकार है खाली कराने का? सरकार को जवाब देगी, हमें जवाब चाहते हैं। बहुत लोग कह रहे हैं जो बगल में जो झोपड़ी है उसको हटाने के लिए कि इसको भी चपेट में ले रहे हैं, उसका हटाने का उसको आदेश है, लेकिन चपेट इसको भी ले रहे हैं। जी हम मानते हैं। ये बताइए झोपड़ी है, ठीक है झोपड़ी है, मैं मानता हूँ। तो झोपड़ी की जगह पक्के खाए जा रहे हैं, वो तो वहाँ तो झोपड़ी दिखाई जा रही है ना, पक्के कहाँ दिखाए जा रहे हैं? पक्का नहीं दिखाया गया। यहाँ 50 से जनता है वो कहाँ जाएगी? पक्के नहीं दिखाता, जो कि झोपड़ी दिखा रहे हैं। जाते जाते योगी सरकार से क्या कहेंगे आप? जी योगी सरकार से क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे भाई कि हमारा जैसा आवाज़ है, हमको ये आवाज़ चाहिए, हमको कहीं नहीं जाना है। बस हमको यहीं रहना, यही हमारा कारोबार, यही धंधा, यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं भाई, हम कहीं जा नहीं सकते छोड़ के। जबरी भगाया जाए सरकार के द्वारा, प्रशासन के, तो भैया गोली मार दो। जब जबरदस्ती भगाने का चारा यही है कि गोली मारो। जाएंगे नहीं कहीं, भले अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे मगर जाएंगे कहीं नहीं। हमारा सीधा कहना गोली मारो, डायरेक्ट गोली मारिए। हम तो मरने तैयार हैं, यूँ कि मरना है बार बार नहीं, मरना एक ही बार है। क्या बात है, मरना बार बार ना, मरना एक ही बार है। जियो तो खुल के जियो, अन्यथा मत जियो। अल्लाह ले बंदा ले, बस एक के हाथ में जिंदगी एक ही अल्लाह ने दी है। क्या बात, चाहे अल्लाह ले चाहे बंदा ले, उसकी तमन्ना नहीं है। हम आगे जाएंगे नहीं यहाँ से। जैसा कि एक आपसे सवाल है, मतलब हाई कोर्ट से आदेश आने के पहले प्रशासन का बुलडोजर पे यहाँ पहुँच जाना कहीं खिलाफ है हाई कोर्ट के, या सरकार अपनी मनमानी कर रही है? ये बताइए। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर रही है, जो LDA नगर निगम वाले ये अपने गलत प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ से गलत खबर पहुँचा रहे हैं, ठीक है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ, आपने जब किनारे जो LDA वाले पे सख्त कार्रवाई करे, किनारे का दिखा के, और बीच में पक्के मकान गिरवाने का ये लोग आदेश दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और ये इतने बड़े बड़े घर हैं, आप पक्के मकान देखिए और पीछे झोपड़ी देखिए। आपको रिवर फ्रंट बनाना है, किनारे का नाप लीजिए और बना लीजिए, मगर ये बीच में क्यों पार्टीशन कर रहे हो? यहाँ लोग पूंजी लगाया, मेहनत किया, पता नहीं कितने सालों से रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, आदमी हैं, औरत हैं, इनकी लड़कियां हैं, हम लोग की बहनें हैं, सब कहाँ जाएंगे? अपार्टमेंट दे रहे हैं, वहाँ कोई पता तो है नहीं, जंगल साइड दे रहे हैं, उधर कोई पता नहीं है। रात बिरात कोई भी फंडे लौंडे आ जाए, बदमाश आ जाए, लूट के ले जाए, इसकी कौन जिम्मेदार होगा? ये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कुछ लोग, ये LDA जो इतने अधिकारी है इस पर एक्शन ले और इस पर कार्रवाई करें। मनमानी कर रहे हैं, क्या लगता है अपने आप को? मनमानी सरकार नहीं कर रही, मनमानी अधिकारी कर रहे हैं, इस पर फोकस डाल लें। वो लोग लालच पे लगे हुए हैं, यहाँ पे हम पूरी तरीके से बिल्डिंग डालें, अपार्टमेंट डालें, जो चीज़ें हों वो बनाएं और अरबों खरबों बेचें। जी यही मेरा कहना है।